नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं शब्द के लक्षण और शब्द के भेद, अर्थात शब्द क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपके पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं शब्द क्या है। हम लोग जब पढ़ते थे आप्तोपदेश प्रमाण, तो आप्तोपदेश का एक जो सिनोनिम शब्द भी बोला गया है, आप्तोपदेश को शब्द प्रमाण भी बोला गया है। तो शब्द क्या होते हैं इसको हम लोग वन वर्ड में समझ लें कि जो हमारे संहिताओं या ग्रंथों में जो चीज लिखा गया है वो शब्द है। क्या है? जो भी हमारे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, आयुर्वेद हो, चाहे पुराण हो, उपनिषद हो, उसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो शब्द प्रमाण है। बोला गया है कि ये सब सत्य होते हैं, जो भी चीजें हैं सही होती है। और क्या है कि जो आपने देखा होगा कि जो शब्द और एक वर्ड होता है अल्फाबेट, जैसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट ABCD, अगर इसको हिंदी में बोले तो हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला अर्थात वर्ड क्या होता है क ख ग घ अंग, इसको ये होते हैं वर्ड। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, वर्ड आपस में मिलते हैं, तब इससे शब्द का निर्माण होता है और मीनिंगफुल एक अर्थ निकलता है, तब कहीं जाकर उसको शब्द की उत्पत्ति होती है। तो आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द के पहला पॉइंट है लक्षण। देखिए शब्द के लक्षण क्या है, शब्द की डिफिनेशन क्या है। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखेंगे। तो चरक ने क्या बोला, शब्दों नाम वर्ड समाम्नाय। याद रखिएगा, शब्दों नाम वर्ड समाम्न्याय। समाम्न्याय का मतलब क्या होता है, मेल, संधि, जोड़। तो शब्द क्या है, वर्डों के मेल को, जोड़ को हम लोग शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड क्या होते हैं, वर्ड का मतलब होता है अल्फाबेट। अगर अंग्रेजी में बोले तो अल्फाबेट, दैट इज कॉल्ड ABCD, या इसको हम हिंदी में बोले तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ उ। तो इस तरह से क्या है, ये वर्ड है। तो वर्ड का मतलब जैसे देखेंगे, जैसे हम बात करें कि कमल, देखिए क प्लस म प्लस ल, कमल, है ना। तो ये तीन वर्ड मिलकर क्या बन गया, एक शब्द बनेगा कमल। क्या बनेगा, कमल। एक कमल शब्द बन गया। इसी तरह से एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो उसको बोलते हैं कि आयुर्वेद एक महान ग्रंथ है। तो ये पूरा क्या है, एक शब्द हो गया, है ना। एक पूरी लाइन क्या होगी, शब्द हो गया। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे चरक ने क्या बोला, शब्दों नाम वर्ड समाम्न्याय। समाम्न्याय का मतलब होता है मेल, जोड़, संधि, अर्थात वर्डों के समाम्न्याय अर्थात मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्ड होते हैं क प्लस म प्लस ल, इनके जब मेल कर देंगे, इनका योग कर देंगे, तो क्या उसको क्या बोल देंगे, शब्द बनता है। और हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। देखिए वर्णों अर्थात अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। ये भी चरक के अकॉर्डिंग ही है। बहुत छोटी सी डिफिनेशन आपने देखा, वर्णों या अक्षरों, अक्षर का मतलब क ख ग घ अंग, ये सब चीजें के समूह को शब्द कहते हैं। अब आइए देखते हैं चक्रपाणी ने शब्द को कैसे डिफाइन किया, क्या लक्षण दिया है। देखिए शब्द का तात्पर्य, शब्द का जो मीनिंग है, तात्पर्य है संकेत की शक्ति से जो अर्थ निकलता है, संकेत की शक्ति से जो अर्थ निकलता है, दैट इज कॉल्ड शब्द। तो संकेत की शक्ति का मतलब कोई ऐसा आप शब्द लीजिए, जैसे आप बात करते हैं, जैसे रा, एक देखेंगे र प्लस अ की मात्रा प्लस आ म, ठीक है ना, क्या हो गया, राम। तो देखेंगे राग, इसका कोई मीनिंग नहीं था, इसको कोई नहीं मीनिंग था, लेकिन एक ऐसा शब्द बना जिसका एक मीनिंग बन गया राम, अर्थात प्रभु श्री राम का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत जाता है। तो ये आपके सामने संकेत की शक्ति, दैट इज कॉल्ड राम, से जो अर्थ निकलता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द को वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। वर्णमाला क्या होता है, जिसे कहते हैं अल्फाबेट माला का समूह कहा गया है, अर्थात शब्दों को वर्णमाला या वर्णों का समूह बोला गया है। अब देखते हैं तर्क संग्रह के लेखक कौन है, अन्नम भट्ट। याद रखिएगा, तर्क संग्रह के लेखक अन्नम भट्ट होते हैं, अन्नम भट्ट होते हैं। तो आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द कहते हैं। तो हम लोगों ने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो शब्द प्रमाण होता है वो आप्तोपदेश प्रमाण होता है। और आप्तोपदेश प्रमाण जो है आप्त पुरुषों के द्वारा ही जो दिए गए वचन होते हैं, ज्ञान होते हैं, दैट इज कॉल्ड आप्तोपदेश।
तो यही कह रहा है आप्त पुरुष। आप्त पुरुष के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख ही लिया था, जो कि रज और तम से रहित व्यक्ति होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, वो आप्त पुरुष करते हैं। तपस्या, अपने बल और तपस्या के बल पे वो आप्त बन जाते हैं। अर्थात आप्त पुरुष के वाक्य को, वाक्य का मतलब आएगा कि आयुर्वेद एक महान ग्रंथ है, मतलब पहले वर्ड होता है, जैसे कि क ख ग ये वर्ड हो गया, और जब दो वर्ड आपस में मिलेंगे तो शब्द का निर्माण हुआ, और जब कई शब्द मिल जाएंगे तो उसको एक वाक्य बनता है। तो ये कह रहा है आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द कहते हैं, यथार्थ बोलने वाले को आप्त कहते हैं। तो जो आप्त किसे कहेंगे? जो यथा अर्थ, जो जैसा है, मतलब सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, उसको बोलते हैं आप्त बोलते हैं। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सच को सच ही कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। अब बात करते हैं शब्द के भेद के बारे में। तो शब्द के भेद या प्रकार की बात करते हैं। तो आचार्य चरक का आप लोग को मोस्टली याद रखना है, फिर भी हम कुछ और भी चीजें बताएंगे। तो चरक ने शब्द के 4 प्रकार बताए हैं। चरक ने शब्द के 4 प्रकार बताए हैं। तो देखेंगे सचतुर्विध। सचतुर्विध में जो शब्द होता है, शब्द प्रमाण होता है, वो 4 प्रकार का होता है। सचतुर्विध 4 प्रकार का है। क्या? दृष्टार्थश्च, पहला दृष्टार्थ हो जाएगा, अदृष्टार्थश्च, दूसरा अदृष्टार्थ हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सत्यश्च अर्थात सत्य हो जाएगा, चौथा होगा अनृतश्च इति, चौथा हो जाएगा अनृत अर्थात झूठ। तो देखेंगे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ का मतलब जो चीज दिखाई दे, दृष्टार्थ का मतलब जो भली भांति दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टार्थ। दूसरा है अदृष्टार्थ, जो हमें दिखाई नहीं देता है बट ग्रंथों में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अदृष्टार्थ। उसको देखेंगे सत्य। सत्य मतलब ट्रूथफुल, अर्थात जो ट्रूथ होता है, सत्य तो सत्य ही होता है। अनृत का मतलब होता है झूठ, फॉल्स, अनट्रूथ, है ना। तो ये इसके जस्ट अपोजिट है, इसके ये जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ 2 पेयर है, दृष्टार्थ अदृष्टार्थ, एक दूसरे का अपोजिट है। सत्य अनृत अर्थात सत्य और झूठ एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। तो आइए एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि दृष्टार्थ, पहले हम लोग समझते हैं दृष्टार्थ क्या था। दृष्ट प्लस अर्थ। दृष्ट का मतलब होता है जो दिखाई दे। दृष्ट का मतलब दिखाई देने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाई दे, मतलब इसमें इंद्रियां मतलब जो इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और देखेंगे वह शब्द जिनके विषय को इंद्रियों के द्वारा देखा या अनुभव किया जा सके, दैट इज कॉल्ड दृष्टार्थ। मतलब दृष्टार्थ का मतलब ये होता है कि जिनके विषय को, मतलब वो ऐसे विषय को जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाए या उनके द्वारा अनुभव किया जाए। तो कहने का मतलब अगर इंद्रियों की बात करें तो जो सबसे पहले श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? नेत्र इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है। तो इसलिए सबसे पहले बोला गया कि इंद्रियों की तरह देखा जाए, या उसके बाद जो अन्य जो इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रियां होती है, जैसे स्पर्श इंद्रिय तो अनुभव करते हैं, है ना। तो इसी तरह से जैसे कोई चीज स्मेल ग्रहण करते हैं, स्मेल सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, उसके द्वारा भी अनुभव होता है। तो जो नेत्र इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, उसके द्वारा तो दिखाई देता है, बाकी अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। तो बोला है वह शब्द जिनके विषय को इंद्रियों के द्वारा देखा जाए या अनुभव किया जा सके, दैट इज कॉल्ड दृष्टार्थ, है ना। समझ में आ गया। तो दृष्टार्थ मतलब जैसे अब देखते एग्जाम्पल क्या है। जैसे 3 प्रकार के हेतुओं के द्वारा शरीर में स्थित दोष प्रकुपित होते हैं। तो हम लोग जब भी दोष के प्रकुपित होने का कारण देखते हैं, दोषों के प्रकुपित होने का कारण या त्रिविध हेतु की बात करते हैं, तो यहाँ 3 प्रकार के कारण या हेतु की बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हेतु या कारण कौन कौन से है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, है ना। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, और तीसरा आप लोग को पता है, बताना पड़ेगा, है ना। तो 3 प्रकार के हेतुओं के द्वारा शरीर में स्थित दोष प्रकुपित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जब भी दोष प्रकुपित होते हैं ऐसी 3 कारणों से होते हैं, तो ये तो दिखाई देता है। और दूसरा पॉइंट है स्रोत आदि। स्रोत मतलब कान, स्रोत मतलब होता है कर्ण। कर्ण आदि इंद्रियों के रहने पर ही शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जिसका कान सही है ना, कान सही होने का मतलब जो इंटरनल ईयर होता है, जो उसमें जो एक तरह से ऑडिटरी नर्व है या जो इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर्स अगर प्रॉपर हैं, है ना, फंक्शनिंग में है, तो आप धीरे से भी बोलोगे तो भी मुझे सुनाई देगा। तो यही कह रहा है स्रोत आदि इंद्रियां, अगर इंद्रियां एक्टिव है, फंक्शनल है, हेल्दी है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इंद्रियों के जो विषय होंगे हमें वो डायरेक्ट अनुभव होंगे। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया दृष्टार्थ।
दूसरा है अदृष्टार्थ। अदृष्टार्थ का मतलब जो दिखाई न दे या इंद्रियों के द्वारा अनुभव न किया जा सके। जैसे जो विषय इंद्रियों के द्वारा न तो देखे जा सकते हैं और न ही अनुभव किए जा सकते हैं, अर्थात ऐसे विषय जो इंद्रियों के द्वारा न तो देखे जा सकते हैं न ही अनुभव किए जा सकते हैं, तो केवल जिन्हें शास्त्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है उसे हम बोलते हैं अदृष्टार्थ शब्द, है ना। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं कि अदृष्टार्थ में एग्जाम्पल क्या है आपके सामने। जैसे बोला जाता है मृत्यु के पश्चात मोक्ष होता है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। आयुर्वेद मानता है कि पुनर्जन्म होता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। किसी ने देखा नहीं है लेकिन शास्त्र कह रहा है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं। दूसरा पॉइंट है मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी होता है। तो शास्त्र भी कहता है कि मृत्यु होता है तो उसके पश्चात मोक्ष भी होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, बट इंद्रियों के द्वारा अनुभव भी नहीं होता है, बट ये शास्त्र बोल रहा है इसलिए इसको स्वीकार करते हैं। आइए तीसरा जो पॉइंट है सत्य। सत्य का मतलब ट्रुथफुल, है ना, ट्रुथफुल। जो यथार्थ होता है उसे सत्य कहते हैं। यथार्थ जो शब्द है यथा अर्थ, जो जैसा है उसको उसी रूप में बोलना, दैट इज कॉल्ड सत्य। यथा अर्थ जो यथार्थ होता है उसे सत्य कहते हैं। जैसे आयुर्वेद का उपदेश, भाई जो आयुर्वेद का उपदेश है, क्या उसको आयुर्वेद के उपदेश को कोई झुठला सकता है, कोई काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। अर्थात आयुर्वेद के उपदेश सत्य होते हैं। साध्य व्याधियों की चिकित्सा के उपाय बताए गए हैं। तो सही बात है, जितनी भी व्याधियां साध्य होती हैं, ठीक होने वाली व्याधियों की चिकित्सा के उपाय बतलाए गए हैं, तभी तो वो साध्य है, ठीक होते हैं। अब देखेंगे चौथा जो है अनृत। अनृत का मतलब झूठ, मतलब जस्ट अपोजिट, जो सत्य के विपरीत होता है उसको हम लोग अनृत अर्थात झूठ बोलते हैं। देखेंगे जैसे साध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं होती है, तो जब बोल दिया कि व्याधि साध्य है, इसका मतलब कि व्याधि ठीक होगी, तो चिकित्सा नहीं होती है तो संभव ही नहीं है। जबकि साध्य व्याधि की चिकित्सा होती है तो ये झूठ है। नहीं लिख दिया ना कि साध्य व्याधि की चिकित्सा नहीं होती है, तो ये झूठ है, अनृत शब्द है। कर्म का फल नहीं मिलता है, जबकि कर्म का फल मिलता ही मिलता है। जो भी कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। यहाँ बोल रहा है कर्म का फल नहीं मिलता है, तो ये क्या है? अनृत अर्थात झूठ है ना। उसके बाद देखेंगे चक्रपाणी ने जो है शब्द के पुनः दो भेद माने। तो अभी तो हम लोग चरक की बात कर रहे थे, चक्रपाणी ने शब्द के दो भेद माने हैं, दो शब्द प्रकार माने हैं। परम आप्त ब्रह्मादि प्रणीत, याद कर लेना है, परम आप्त ब्रह्मादि प्रणीत। दूसरा है लौकिक आप्त प्रणीत, है ना, बस नाम याद करना बच्चों। प्रशस्त पाद, प्रशस्त पाद जो है एक टीकाकार है, टीका है, उसने भी शब्द के दो भेद या प्रकार माने हैं। वर्ण लक्षणात्मक शब्द, ध्वनि लक्षणात्मक शब्द। तो जो वर्ण लक्षणात्मक शब्द का मतलब हम बोल रहे हैं, हम जैसे बोले राम, क्या बोले? राम, राम अच्छे व्यक्ति थे या राम महान व्यक्ति थे, जो बोल रहे हैं आपके कानों में बिल्कुल वर्ड, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि राम महान व्यक्ति थे। तो एक एक शब्द क्लियर हो रहा है, एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है, तो वर्ड लक्षणात्मक शब्द हो गया ये, ठीक है ना। लेकिन कहें कि ध्वनि लक्षणात्मक शब्द क्या होते हैं? अगर हम इसी को अगर म्यूजिक के थ्रू बताएं कि जैसे हम लोग म्यूजिक गुनगुनाते तो उसमें म्यूजिक जो होता है वो एक एक वर्ड, जब आप लिरिक्स पढ़ते हो तो म्यूजिक उसमें छुपा रहता है, लेकिन जब ध्वनि बजती है तो उसमें वर्ड नहीं क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी आप गुनगुनाते हैं, मस्त रहते हैं। तो जो म्यूजिक बजता है, जो आवाज आती है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ध्वनि लक्षणात्मक शब्द। तो उम्मीद है इस तरह के वीडियो आपको खूब पसंद आ रहे होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।